दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने एलियंस को देखा है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंसान एलियन से बातचीत कर चुके हैं। क्या सच में एलियंस इंसानों के साथ कांटेक्ट में हैं? और अगर ऐसा ही है तो इसका प्रूफ क्या है? जानते हैं आज की एक्स टीवी की इस वीडियो में। दोस्तों 1947 में मेक्सिको के एक एरिया रोजवेल में कोई बड़ी सारी चीज आसमान से गिरते हुए तबाह हो जाती है। ये खबर वहां के एयर कमांडिंग सेंटर में रिसीव होते ही फौरन एक मिलिट्री टीम क्रैशिंग साइट पर पहुंच जाती है। इस टीम को लीड करने वाले आदमी का नाम मेजर जेसी मार्शल था। मार्शल को वहां पर अजीबोगरीब मेटल पीसेस बिखरे हुए मिलते हैं जो कि इस जमीन पर पाए जाने वाले मेटल से बहुत अलग थे। इस थिन शाइनिंग मेटल को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने के बाद राफ यानी रोजवेल आर्मी एयरफील्ड ऐलान करती है कि उन्हें फ्लाइंग सॉसर मतलब कि एक उड़न तश्तरी मिली है जो कि एलियंस की स्पेसशिप थी। ये न्यूज मीडिया में आग की तरह फैल जाती है और हर कोई इस खबर की डिटेल्स का इंतजार करने लगता है। मगर दोस्तों अगले ही दिन खबरें तेजी से बदलने लगती हैं। आर्मी अपने बयान से मुकर जाती है और कहती है कि ये कोई फ्लाइंग डिस्क नहीं बल्कि ये तो एक वेदर बैलून था। हालांकि वहां पर मौजूद आई विटनेस का ये दावा था कि उस फ्लाइंग डिस्क में एलियंस भी मौजूद थे जिन्हें आर्मी वहां से उठाकर किसी नामालूम जगह पर ले जाती है। रोजवेल आर्मी फील्ड आई विटनेसेस को धमकाना शुरू कर देती है और उनसे साइन करवाए जाते हैं कि यूएस सीक्रेट एक्ट के तहत आप लोगों ने जो कुछ भी देखा उस पर खामोश रहना है और किसी को भी कुछ नहीं बताना। यहाँ तक कि मेजर मार्शल को भी उनकी टीम वार्निंग देती है कि वो इस खबर को छुपाए रखेंगे। इस इंसिडेंट के 25-30 साल बाद डरे हुए लोग दुनिया के सामने सच रखने लगते हैं। रिटायरमेंट के काफी सालों बाद मेजर मार्शल दावा करते हैं कि उन्होंने सच में वहां से एलियन स्पेसशिप के टुकड़े इकट्ठे किए थे। मार्शल के मुताबिक वो मेटल इतना अजीब था कि उसे मोड़ने और हाथ में क्रम्बल करने के बाद भी वो अपनी असल हालत में वापस आ जाता था। और वो कहते हैं कि रोजवेल इंसिडेंट की अगली रात जब वो अपने कमांडिंग सेंटर में वापस आए तो जनरल रॉजर रेमे उन्हें प्रेशराइज करते हुए अगले दिन प्रेस के सामने एक झूठी खबर देने को कहते हैं। ये झूठी खबर वेदर बैलून की थी जिसमें असल मटेरियल को छुपाकर मीडिया के सामने वेदर बैलून के टुकड़े दिखा दिए जाते हैं। दोस्तों ये दावा तो एलियन स्पेसशिप के बारे में था, मगर अगला दावा इससे भी ज्यादा शॉकिंग है जो कि एलियंस के साथ डायरेक्ट एनकाउंटर को साबित करता है। इनका नाम ग्लेन डेनिस है जो कि इंटरनेशनल यूएफओ म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर के फाउंडर थे। स्पेसशिप क्रैश के वक्त डेनिस रोजवेल आर्मी फील्ड में मोर्टिशन की जॉब किया करते थे, मतलब वहां पर मरने वाले लोगों की डेड बॉडी को स्टोर करना और फ्यूनरल वगैरह को मैनेज किया करते थे। डेनिस के मुताबिक क्रैश से अगले दिन उनकी एक नर्स दोस्त उन्हें एयरबेस में बुलाती है। वो बहुत घबराई हुई नजर आ रही थी। नर्स डेनिस को बताती है कि उसने ऐसी क्रिएचर्स की बॉडीज देखी हैं जो कि बिल्कुल इंसान नहीं थे और वहां मौजूद डॉक्टर्स उन एलियंस की बॉडी पर रिसर्च कर रहे थे जिनमें से एक एलियन जिंदा भी था। नर्स का कहना था कि वहां से आने वाली स्मेल इतनी बुरी थी कि जिसका एहसास उसने पहले कभी नहीं किया था। जब मीडिया ने डेनिस से उस नर्स के बारे में पूछा तो डेनिस बताते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद उन्हें खबर मिलती है कि उस नर्स को किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए कहीं भेजा जाता है जिसके बाद उसका कुछ पता नहीं चलता। डेनिस के दावों के बाद मीडिया में हलचल शुरू हो जाती है और सबको इस बात ने परेशान कर रखा था कि डेनिस ये सब सच बोल रहा है या फिर झूठ। सच्चाई जानने के लिए एरिया 51 विसल ब्लोअर टीम ग्लेन डेनिस का लाई डिटेक्टिंग टेस्ट करती है जिससे पता चलता है कि उसकी बताई गई एक एक बात सच है। दोस्तों ये दो तो बस केस स्टडीज थीं। इनके अलावा भी बहुत सारे आई विटनेसेस ऐसे हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि 1947 में रोजवेल में क्रैश होने वाला फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एलियन स्पेसशिप ही था। यहाँ तक कि 2005 में फॉर्मर कैनेडियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस पॉल हीलिया की एक स्टेटमेंट सामने आती है जिसमें वो पब्लिकली कहते हैं न सिर्फ यूएफओस हकीकत हैं बल्कि गवर्नमेंट सैकड़ों सालों से एलियंस के साथ कांटेक्ट में भी है। पॉल हीलिया ये दावा करते हैं कि एलियंस की 4 स्पीशीज ऐसी हैं जो हजारों सालों से जमीन पर सीक्रेटली आते जाते रहते हैं। मगर यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि अगर एलियन सच में मौजूद हैं और इस दुनिया से कनेक्टेड भी हैं तो गवर्नमेंट्स इसे छुपाती क्यों हैं? यूएफओ जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पिछले 70 सालों से मिलिट्री इंटेलिजेंस और गवर्नमेंट्स एलियन टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग करने में मसरूफ हैं
और वो ये नहीं चाहते कि उनका ये डाटा किसी दुश्मन के हाथ लग जाए। इसलिए एलियंस की टेक्नोलॉजी और उनकी एग्जिस्टेंस को छुपाया जाता है। यूएफओ रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिसमें इंसानों ने एलियंस की मदद ली है, जैसे कि नाइट विजन इक्विपमेंट्स और लाइट वेटेड बुलेट जैकेट्स। हालांकि ये टेक्नोलॉजी तो बहुत अरसा से पूरी दुनिया में आम हो चुकी हैं। बहरहाल बहुत सारे रिसर्चर्स का दावा है कि एरिया 51 में आज भी एलियंस टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग का काम पूरी राजदारी से जारी है और वहां पर भी एलियंस की एग्जिस्टेंस के बहुत सारे सबूत पाए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एलियंस सीरीज का अगला पार्ट एरिया 51 पर बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।